लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 1 खत्म कर लिया था। आज हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे कुछ ट्रिक्स वगैरह, यानी ट्रिक्स के भी मेथड होंगे, ठीक है ना, ताकि आपका किसी प्रकार का भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, नहीं कोई भी टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप लोग उसको इजी फॉर्म में बना सकते हो। मतलब मैं इतना अच्छा बता देता हूँ मेथड, बस आप लोग को जैसे मैं पढ़ा उसी तरह से। अगर किसी तरह की कोई भी ट्रिक की जरूरत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं हर चीज का ट्रिक बनाने के लिए तैयार हूं। बशर्ते ट्रिक भी ऐसा होना चाहिए, मेथड के ऊपर होना चाहिए। बात समझ में आती है ना? चलिए तो अपन स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हंसते हुए, स्माइल के साथ। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं करना क्या है अपन को। हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो अपन का टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन। अपन पढ़ रहे हैं क्या चीज? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसका मतलब है ए। सभी लोग ध्यान देना। टू फाइंड hybridization of central atom in molecule, इधर लिखना, in molecule or ions containing only one central atom। ठीक है ना? देखो ये तो बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं, ठीक है ना, साइड एटम का नहीं निकालते। ठीक है, तो निकालते कैसे है? बहुत सारी बातें हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के अंदर बात किया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है, आफ्टर मिक्सचर उसका जो शेप, साइज, एनर्जी जो होता है सब इक्वल हो जाता है। बात समझ में आती है ना? वो मामा जी वाला हमको सबको याद होगा। चलिए अब क्या करते हैं, रूल्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसके निकालते हैं? सेंट्रल एटम पे निकालते हैं। चलिए रूल्स देखते हैं। तो रूल्स इसकी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक, चल नहीं रहा हमारे का। पहला है फाइंड आउट द total number of valence electron including charge। आपको क्या करना है कि जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा, अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, हालांकि हमेशा सेंट्रल एटम का निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जितने भी एटम्स दिए हुए उन सबका हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उसको भी कंसीडर कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। अगर प्लस है, प्लस चार्ज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर Na प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका चार्ज कितना? पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें से चार्ज को हटा देना। अगर क्लोरीन है माइनस, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से एक प्लस को ऐड कर देना, यानी उसमें क्या कर देना? ऐड कर देना। यानी माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना। ठीक है, चलिए या ऐसे करो ना, मैं निकाल ही देता हूँ टोटल वैलेंस। जैसे एग्जांपल CO2 है, तो बताओ कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? TVE निकालना है, तो कितना होता है? कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का 6 और 2 है तो इतना, कितना आ जाएगा? 4 प्लस बताओ 16। तो TVE कितना हो गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? A। अगर गलती से
मैं इन सबका हाइब्रिडाइजेशन में निकालूंगा लेकिन बाद में। NO3 पे 1 माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसे कितना हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन में कितना होता है 5 प्लस, और बताओ ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, देखो -1 है तो अपन क्या करेंगे +1। तो बताओ 5 प्लस 18 प्लस 1 तो 18 और 6 कितने हो गए 20, और ये हो गया आपके पास 24। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर अगर चार्ज है तो उसको इंक्लूड कर देंगे। बात समझ में आती है ना। होगा। चलिए आपको अगर एग्जांपल लिखने का मन हो तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, लेकिन मैं जो एग्जांपल कराऊंगा सब रूल्स को खत्म करने के बाद, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2, if surrounding atom is hydrogen atom, then its valence electron will taken will सेवन कर दे क्या एच, मतलब जो भी देख लेना ग्रामेटिकल, अगर ग्रामेटिकल एरर हो तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है। मतलब अगर सराउंडिंग में आपके पास एटम दिया हुआ कौन सा हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लेना है 7 लेना है, 7 लेना है। अब बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या मुंह में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो देखो पल्ले पर आने के लिए तो यहीं पर मैं बैठा हूं, तो देख CH4 है, CH4 है, ठीक है। तो देखो सराउंडिंग एटम कौन होगा, कार्बन तो सेंटर होगा, स्ट्रक्चर जानते हो ना रे, पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही पढ़ते हो। चलो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, हल्का पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हमने जिक्र कर ही दिया है तो जितने भी टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं हमें निकालना पड़ेगा, वो सब आ जाएंगे। क्या बार बार फालतू में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब आया है तो पूरा A to Z पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 लेक्चर तो लगेगा। ये देखो सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन है, तो बताओ TVE निकालना है। तो देखो कार्बन के कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन का कितना मानना है, हाइड्रोजन कितना मानना है 7, तो यहाँ पर 7 इंटू कितने हाइड्रोजन है 4, तो 7 चौका 28, 29, 30, 31 और 32, 32 हो गया। समझ में आ गया ना, अरे आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर, फाइंड द टोटल number of octet is equal to T VE upon 8, क्या जाएगा EVE upon 8, और ये जो नंबर आएगा मतलब जो भी नंबर आएगा वो आप इंटीजर में लेना है, ठीक है, इसमें लेना इंटीजर में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। मतलब क्या देखो अपन ने क्या बोला था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करते अगर 2 आता है तो sp3 आता है, तो sp2 4 आता है तो कितना sp3 5 आता है तो sp3d, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ, देखो हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर स्ट्रक्चर का व्यवहार आ जाएगा, मतलब एक सी समुद्र आएगा स्ट्रक्चर का, मतलब सब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना ही है, ठीक है ना, कि कौन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक। लेकिन यहाँ तो हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, चलो ठीक है हम पढ़ेंगे भी वहां पर, कुछ स्ट्रक्चर पता नहीं रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है,
नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड पता हो गया और लोन पेयर पता हो गया तो जो सेंट्रल एटम तो पता रहेगा वहां पर, ठीक है ना। तो उस कार्बन के साथ गलती चलती ही अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ तो कर सकते हैं ना, फिर उसके बाद सही कर लेंगे। अगर हमने एक बार भी स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड है, तो आप स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। इसलिए मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा फिर से, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो नंबर या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा को लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 8 से डिवाइड करने पर क्या होगा, जो इंटीजर नंबर आएगा उसी को सेलेक्ट करना है, फ्रैक्शन में नहीं। होता है ना कभी कभी कोई चीज जब डिवाइड करते हो तो पूरा से पूरा कट जाता है, और कभी कभी क्या होता है रिमाइंडर बच जाता है, मतलब शेष बच जाता है। तो शेष नंबर को नहीं लेना है, बात समझ रही है ना, शेष नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ किसको लेना है, इंटीजर को। नहीं समझ में आता है तो देखो यहाँ पर जैसे ये 16 है और ये 8 है, ये तो पूरा कट गया ना, कितना से 2 से कटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ चलिए, लेकिन अगर यहीं पर आ जाता आपके पास 18, ठीक है ना, 18 और हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ गया 16 2, ये तो कटा नहीं ना पूरा, कितना हो गया 2 बच गया, ठीक। बात समझ में आती है ना। तो हमें इस नंबर को नहीं लेना है, सिर्फ इस नंबर को पहचानना है, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अगर देखो अब यही दूसरा पॉइंट, ये देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, यहां पर हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर या पेयर्स, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन 2। बात समझ रही ना, रिमाइंडर मतलब शेष, जानते हो ना, शेष जो बच जाता है, ये देखो ये जो शेष बच गया ना रिमाइंडर, बात समझ में आती है ना, ये जो आ गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से। रिमाइंडर को किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा, मतलब ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मेरे को कि जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आ गया, लोन पेयर आ गया, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 8 नंबर में, 8 नंबर बोला, 5th नंबर में लिख देंगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखो इसका मतलब, अब अगर सपोज करो इन दोनों को सम करेंगे, अगर 2 आता है, ठीक है ना, तो sp 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, ठीक। तो इस पॉइंट को यहां पर लिख भी सकते हैं, ये नंबर नहीं है, ऑन the basis of number of hybrid orbitals right, ये भी लिख गया, स्पेस है क्या, राइट डाउन, हाँ सही, राइट डाउन, टू जो मार्कर चेंज कर देते हैं, बराबर नहीं आ पा रहा है कलर, राइट डाउन द hybridization of central atom। समझ आती है ना, कहने का मतलब जो आपके पास है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर आया, ठीक है ना, तो ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेसिस पर आपको क्या करना है,
राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, तब उसका आप लोग क्या करोगे, सेंट्रल एटम बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको ऐसे करना ना, अगर आपको मानो तो ये दोनों एग्जांपल इसके नीचे लिख लेना, ठीक। ये वाला एग्जांपल सेकंड वाला कहां गया आपके पास, यहां पर लिख लेना, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल जो हुआ है आप इसके नीचे लिख सकते हो, और ये वाला जो एग्जांपल नीचे शेष बचा उसको आप इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है ना। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, चलिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि ओरिजिनली क्वेश्चंस कैसे बनता है, इसके थ्रू तो हम जाने कॉन्सेप्ट को, ठीक। अब क्वेश्चंस के मुद्दे पर आते हैं, ठीक है ना। पहले मैं चेक करता हूं क्या बराबर आ रहा है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। जैसे आपसे बोला फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन in case of यानी अलग अलग केस हो सकते हैं, केस ऑफ फॉलोइंग, ठीक। चलो जैसे इसके अंदर जो बात करते हैं, पहला किसका कर ले, आप लोग को एग्जांपल दिया भी था मेरे ख्याल से, CO2 हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक। तो देखो या तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता है तो आपको डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वहां दिखता है कि कितने कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमें उस स्ट्रक्चर को के ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना। जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब की बात करेंगे, ठीक। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो निकालते हैं क्या सराउंडिंग एटम में इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कार्बन में कितना होता है 4, ऑक्सीजन में कितना होता है 6 और 2 है, तो ये हो गया। तो कितना हो गया आपके पास, तो देखो ये आपके पास हो गया 16, ठीक। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ ऑक्टेट्स बोल सकते हो, मतलब जो कहा जाता है, लेकिन आप इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड ही समझिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपके पास, देखो ऑक्टेट मतलब ध्यान रखिएगा इंटीजर वाला ही नंबर लेना है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है 16 अपॉन TV अपॉन 8 से डिवाइड कर लो, कितना से डिवाइड करना है 8 से डिवाइड कर लेना, ठीक। तो कितना नंबर आ रहा है 4, कटेगा तो 4। अब बताओ मेरे पास 4 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, और 4 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 4 पे एक S एक P, 2 मतलब 3 P आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका जो हाइब्रिड डाइजेशन आ जाएगा वो हो जाएगा sp3। बात समझ में आ रही है ना, हम बराबर किए हैं ना। ये हो गया आपके पास CO2। अरे 4 कहां से आएगा, इसका आंसर 2 आएगा ना। अरे 8 दूनी 16 होता है ना, 4 कहां से ले आता, ठीक है। डिवाइड में प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं आपकी प्रॉब्लम है। चलो आप बताना चाहिए था ना, ओ आप YouTube पे हो तो कैसे बोलोगे, कमेंट बॉक्स में लिखो। यहाँ पर देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका हाइब्रिडेशन ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो S और P 2 आ गया। हाँ देखो, हालांकि इनका स्ट्रक्चर अगर अभी तो पता नहीं आपको, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो देखो हमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, हमें सेंट्रल एटम का पता करना आता है। तो देखो इससे सब कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। इसका हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाएगा sp। अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं पता तो ट्रिक अपना। बहुत सारे लोग ना ट्रिक ऐसे लिखते हैं +1 -n h, तो ऐसा ट्रिक बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, या इसके अंदर कहीं पर कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। मेथड समझिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर फॉर्मूला को आप याद करके ट्रिक वाइज कर सकते हो, तो गलत बताता है वो। एक दो जगह वैलिड होगा, बहुत जगह खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस रूल्स को अपनाओ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास दिया हुआ है AnO3 पे 2 माइनस नहीं 1 माइनस होता है, ठीक है। ये देखो ये 1 माइनस कैसे आया, ये स्ट्रक्चर ही बताता है। क्या बताता है? स्ट्रक्चर ही बताता है आपके पास, ठीक है ना। जैसे एन डबल बॉन्ड, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन है, जबकि इसके पास कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो समझो यहाँ पर 2 और 1 बचा हुआ है। तो देखो ये हो सकता है, ये लोन पेयर है तो ये शेयर कर सकता है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन, तो करेगा तो O पे माइनस, ठीक, और 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 बचा हुआ है, तो देखो यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था तो इसको जाकर न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर ये क्या करता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब इसे स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका होता है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जितने भी सराउंडिंग एटम है उसको ऐड करते जाइए। तो हम लोग लेविस बेस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे इन द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। आज हमारा काम है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो बताओ इसका जो TBE कितना है, नाइट्रोजन कितना होता है 5, ऑक्सीजन कितना होता है 6, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। एक मुझे बताओ माइनस चार्ज है, एक ही माइनस चार्ज है, तो इन सब में +1 कर देंगे। अगर प्लस रहता तो -1 कर देते, ठीक है। अब आ जाओ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया 18 और 1 19, और ये कितना हो गया 24। अब हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? अरे 24 अपॉन 8 8 3, अरे 8 3 जा 24, तो 3 आ गया। और लोन पेयर कितना है 0, लोन पेयर है ही नहीं है, ठीक, लोन पेयर 0 है, और ये कितना आया, ये 3 आ गया, ठीक है ना। तो 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, बोलो। तो ये हो जाएगा आपके पास sp2, 30 नहीं है 3 है, 3 0, 0 का मतलब लोन पेयर हमारे पास 0 है। यहां पर भी आप लिख सकते हो ये 0, ठीक, 0 मतलब कि इसके पास लोन पेयर 0 है, ठीक। चलिए अब एक और क्वेश्चन करें क्या इसी में सेम, ये याद रखना है, ये CO2 वाला जो स्ट्रक्चर है हम क्या कोई भी केस लग सकते हैं, अलग अलग तरह के केस, ठीक है ना। चलो यानी यहाँ पर हम ले ले, ये हो गया एक। चलो आपके पास लेते हैं SF4, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन आएगा। SF4 बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, बताओ फटाफट सभी लोग। SF4 का आप लोग निकाल सकते हो, तो कितना होता है इसके, नहीं पता? रे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 + 7 × 4, ठीक है, चार्ज कोई नहीं है। तो बताओ कितना हो जाएगा 28 32, ठीक। तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बताओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32/8, तो 8 चौका 32, तो 4 आया, यानी 4 सिग्मा और लोन पेयर 0। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा sp3, ठीक है ना। नोट करो तो जल्दी फटाफट, आपके पास समय है बहुत कम, हो गया। अच्छा एक बात दिखाओ तो यहाँ पर गलत से बता रहा है क्या, क्या पढ़े हो? सल्फर के ऑटोमोस्ट में 6 सुबह 28, चार्ज कोई नहीं है, यहाँ पर 6 सुबह 28 और 6 ठीक तो है।
अरे 34, नहीं 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 बाबू देखो तो, इसको कितना होता है 7 चौका 28 ना, और यहाँ पर ये हो गया 28, गलत आ रहा है, रुक जाओ 28 और 6 कितने हो जाएंगे 12 और 14 और 34 आ रहा है ना सभी लोग। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या हो गया 34, हमने स्ट्रक्चर से नहीं बनाया, गलती कर रहे थे, तो कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर 34 आ गया, तो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर नंबर को लेना है, तो 8 4 जा 32, ठीक है ना, बात समझ आती है ना, 8 4 जा 32, रिमाइंडर में कितना बचा हुआ है 2, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो देखो इसका जो रिमाइंडर 2 बचा हुआ है ना, तो 2 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, कितना आ गया हमारे पास 1। अब सिंपल भाषा में अगर बात करोगे, इधर दिख रहा होगा तब बात कर रहा हूं कि 34 को आप जब डिवाइड कीजिएगा 8 से तो 32 4 पे आएगा, ठीक, ये हो गया। जब आप यहाँ पर लिखोगे तो 2, तो जब दोबारा करते हो तो ये 1 आ गया, ठीक, तो ये पूरा कट गया। ये जो डिवाइड कर रहे हो इससे जो इंटीजर आने वाला है ये लोन पेयर, और 8 से जो डिवाइड करते हो इससे जो इंटीजर आने वाला है ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बात समझ आती है ना। चलिए तो ये 1 हो गया, यानी यहाँ पर 4 1 आ गया, ठीक, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाता है sp3d, समझ आती है ना, छोटी सी गलती हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए हालांकि अगर इनका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देखो मैं बता देता हूँ, मतलब कुछ का स्ट्रक्चर बताते चला होगा, ए इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो समझिए यहाँ पर क्या हो गया 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, ठीक है ना, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास बाकी होंगे, एक और ये क्या होता है लोन पेयर होता है। तो देखो एक लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4 और 5, तो 5 पे sp3d। चलिए आप लोगों ने ये सुधार कर लिया होगा, उसके बाद लिख भी लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करूंगा इसके बाद एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का बना दूंगा और वो भी कल अपलोड हो जाएगा आप लोग का, एक नेक्स्ट वीडियो हो रहेगा। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। क्या बोले देखो, जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है NH3, हाइड्रोजन वाला आ गया, ठीक है ना, तो NH3 दिया हुआ है और हमें इसका हाइब्रिडेशन पता करना है। तो देखो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बताओ नाइट्रोजन का कितना लेते हैं 5, हाइड्रोजन का कितना लेना है 1 नहीं 7 लेना है, और इनटू 3, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 21, बस इनटू अच्छा से कीजिएगा 21 और 5 कितना आ जाएगा 26। अब हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इंटीजर नंबर लेना है, तो क्या हो जाएगा 26/8, ठीक है, 26/8, तो इंटीजर से कटेगा तो कितना में नंबर आएगा 24, 8 4 जा नहीं 3 जा कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना, ये आ गया। और इसका नंबर ऑफ लोन पेयर, तो रिमाइंडर में कितना बचा, सोचिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 2/2, इजिकल कितना हो गया आपके पास 1, ठीक, यानी इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 3 और 1 है, क्या है आपके पास 3 और 1 आया, ठीक, ये बोले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और ये बोले तो ये। इसको करने का सिंपल सा तरीका रहेगा, आप लोग को लगे तो ऐसे कर लेना, 26 और 8 से डिवाइड करोगे, मतलब 8 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपके पास 24, कितना 3, तो यहाँ पर देखो 2 आ गया। अब देखो इस 2 को मतलब 2 से इसको डिवाइड करना, तो 1 आ गया, 2 से 2 पूरा कट गया, अरे बचपन में ये सब सिखाया था, ठीक, तो ये जो है आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा, और ये जो है आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर। अब तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा तो ये आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा
अरे टोटल मिला दोगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 पे कितना आता है हमारे पास, तो 4 पे हो जाएगा एक एस और 3 पी, sp3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है NH4, इसी को ले लिया और इस पे एक प्लस। ठीक, तो यहाँ पर देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का तो 5 लेना ही है, होता ही है, और हाइड्रोजन का 7 × 4 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस में दिया हुआ है तो माइनस। ठीक है ना, -4। ठीक है, यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, आप अगर सही से करो तो इसमें से और ये 28 और ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 32। क्या हो जाएगा आपके पास, 32। तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इजिकल टू कितना आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ ऑक्टेट्स, तो आपके पास हो जाएगा। ये देखो ये पॉइंट समझिएगा, बहुत लोग ने इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएंगे 32/8, 8 4 जा 32। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 4, और लॉन पे कितना आएगा 0। ठीक है ना, तो इस पे बताओ कौन सा हाइब्रिडेशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा एस, आपके पास sp3। दिख नहीं रहा होगा, मार्कर की इंक की कमी हो गई है। देखो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखना चाहो ये बेचारे का, तो ये कुछ ऐसा होता है, NH NH और NH, और यहाँ पर भी रहता है NH, बस इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। इसका स्ट्रक्चर तो जानते हो आप लोग, एक NH, ठीक है, और ये लोन पेयर होता है। बस समझा दिया ना। चलो हम अगला क्वेश्चन भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ी देर। ये सब तो लिखे होंगे, कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपने से लिखिएगा। कौन सा एक ले लो, ClO4 माइनस, और एक ले लो अपना कार्बन वाला, बहुत दिनों के लिए हुआ CH3, ये H है। ठीक है, तो जल्दी बना दो, देखिए किसमें कितना है दम। ये हो गया, इधर जिस स्पेस खाली थी इधर भी कर ही दो ना। यहाँ पर एक CO3 पे 2 माइनस, और अभी स्पेस खाली है, यहाँ पर Cl4 माइनस लिया हुआ ना, तो यहाँ पर ले लो NO2 पे प्लस चार्ज। चलो बनाओ, आपके पास समय है, वीडियो पॉज करके लिखो। चलिए, हाँ मेरे ख्याल से मैंने बना लिया होगा, तो चलिए देखते हैं चारों का क्या हो जाएगा। आपके पास वीडियो पॉज कर लिए के बनाइएगा, और ईमानदारी से बनाया कीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 × 3, फिर उसके बाद +2, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, माइनस में 2 है ना, तो इसका हो जाएगा आपके पास इसको ले लो, सॉरी 18, 20 और 24, फिर 24, ये NO2 प्लस है, आप NO2 पे प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। अब आ जाओ, तो ये हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 24, 8 से, तो सिंपल से कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 3, और लॉन्ग पे तो होगा ही नहीं 0। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कौन सा हाइब्रिडेशन, कौन सा हो जाएगा बताओ, अरे 3 ना है, तो sp2। ठीक, अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लो, हालांकि ये तो आ गया, मैं साथ में स्ट्रक्चर ही बनाते चलता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अभी। ये होता है, ये कार्बन के साथ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब देखो एक यहाँ पर माइनस और एक यहाँ पर माइनस होता है,
स्ट्रक्चर कैसे और क्यों आता है ये हम जब बात करेंगे तब की बात है। चलो उम्मीद आशा सब है कि ये सब भी आप लोगों ने बना लिया होगा। तो चलो यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए लिंक सब कहां चला गया। क्लोरीन का कितना होता है 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 4 प्लस 1 इंक है क्या आप लोग। चलो तो कितना आ जाएगा 24, क्या हो गया 24 और एक 25, यानी इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 22। और 32 आएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड करना कुछ नहीं है, 32 को डिवाइड करो 8 से, तो 4 से तो कट ही जाएगा ये 4 और लोन पे कितना आएगा 0, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 के लिए sp3 हो जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत। चलिए ये बेचारा अपना कार्बन है, बेचारा नहीं सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा कार्बन का 6 प्लस हाइड्रोजन कितना लेना है 7, तो 7 इंटू 3। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर 7 इंटू 3 और एक प्लस है तो एक माइनस यूज करना है, तो सब ऐड करो कितना हो जाएगा 21 में से घटा दो 26। ठीक है ना, 26 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो रहा है क्या 21 20, हाँ बराबर तो है, कारण यही छोटी छोटी गलती आ जाती है। मतलब मैंने ऑक्सीजन मान लिया था इसको, कार्बन का 4 ही बनता है। हाँ कितना होता है 21 में से जाएगा कितना 21 में से तो 24, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 आ रहा है समझ में। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 24/8, तो 3 आ गया, लोन पर 0, तो हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास sp2। ठीक, अब आ जाइए, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अरे इसका मतलब ये हो गया, इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो H H और H और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ऐसा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर सबसे लास्ट, मतलब देखते लास्ट तो नहीं है लेकिन कलर ना होने की वजह से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 2 और -1, क्योंकि प्लस है तो -1, तो कितना आ जाएगा 12 5। ठीक है ना, तो एक माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 16। कितना हो गया 16, तो ये तो सिंपल आ गया 16 आ गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी आपको क्या करना है, इसको 16 को डिवाइड कर दो 8 से, ये तो सीधे हो गया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा आपके पास 2 ही है ना। हाँ तो sp2 sp देखते हैं स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ए, देखो ये हो गया हमारे पास एक ए बॉन्ड बनाया। ठीक है ना, अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, किसको दे दिया, ये दे दिया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन 2 है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो एक तो शेयरिंग से ये बॉन्ड बना लिया और एक शेयरिंग से लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट कर दिया, डोनेट करने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया माइनस चार्ज आ गया। ठीक, और इस बेचारे पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस। तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक और एक 2 हो गया ना। आप बना सकते हो इस तरह से भी, हालांकि आपको जो दिखाई देगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब किसी बुक्स वगैरह में दिया रहता है तो ये देगा तो इसमें प्लस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, और इसका हाइब्रिडेशन ये हो जाएगा।
ऐसे कीजिए, आप नोट कीजिए इस सबको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना फास्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वेरी गुड। अब आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे हाइब्रिडाइजेशन का, जाकर बनाओ आईआईटी जेईई जो भी नीट एमसीआर क्वेश्चन है, उड़ाओ क्वेश्चन। चलो अब ये सब तो कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक वगैरह का आप पढ़ते हो तो जाता है। मेन हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो निकालना होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना होता है। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बन का, ठीक। चलिए तो हम थोड़ी सी उनकी भी बात करते हैं कि अगर आपसे बात आपको बोल दिया जाता है इस तरह से, टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो इसमें हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बात समझ आती है ना। चलिए और एक है, हाँ चलिए अब पहला देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है H2C डबल बॉन्ड C H2, बताओ अब सेपरेट कार्बन का बताना है, अब ओवरलैप मत लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताओ यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, फटाफट। अरे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो H और H, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास sp2, ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास sp2। यहां पर बताओ, देखो इस कार्बन के साथ, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, मतलब एक सिग्मा कितने पास, सिग्मा 2, और 2 सिग्मा में कौन सा आता है, sp, यहां पर भी sp, और यहां पर कौन आ जाएगा, sp2, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है खासकर जेईई और नीट। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर वो दे दिया आपके पास इस तरह से H3C और HCH3, इसका मतलब ये हो गया 1 2 3, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, फिर हमारा एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3, और इसका भी sp3 हो जाएगा। बात समझ रही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। ये कैसा हो सकता है, चल ही नहीं रहा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिए H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर इसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो H डबल बॉन्ड H, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखो इसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, यानी ये कैसा होगा sp2 और ये sp2, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है sp2 और ये कैसा हो गया sp2, ठीक है। चलिए ये आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिखो, चाहे इस तरह से लिखो, ठीक है। चौथा नंबर आपके पास ये इसी तरह से सिंपल वाला C, अरे देखो इसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ बना होगा, तो दो ही है, तो sp, और इसका भी क्या हो जाएगा sp। सभी को समझ में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है कि अच्छा ही लग रहा होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन, वही खतरनाक होता है सबका सब क्वेश्चन लल्लू का पंजू होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, बस सोचने की टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, और आप लोग की सोच बहुत बड़ी है, मुझे पता है। चलिए तो ये दिया आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपके पास दिया हुआ है CH2, फिर C डबल बॉन्ड CH, क्या करो ना CH2 ले लो, फिर NH2। तो देखो बता इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, अरे दो ही सिग्मा बॉन्ड है sp, इसका एक बीच में देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर, तो ये कौन सा हो जाएगा sp। यहाँ पर बताओ देखो दो इधर दो, मतलब एक इधर एक इधर, दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो कितना आ जाएगा
sp3। यहां पर देखो इसकी बात करो तो देखो इसके साथ 1 2 और 1 3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। अगर गलती से आपका इस ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो बताओ इस बेचारे का ऑक्सीजन कितना जाएगा? तो 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड 3, तो कैसा हो जाएगा sp2। इस कार्बन का sp3। बताओ इस नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड इधर और एक लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा sp3। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन और दिया जाता है आपके पास, छठा नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C ऑक्सीजन, फिर C H डबल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो सबका बताओ हर एटम का। देखो यहाँ पर इस कार्बन में कितना होगा? 2 इधर है सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पर है, तो sp2। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन ले रहा, तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। यहाँ पर sp, ये भी sp, ये देखो यहाँ पर 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा sp2। अभी ऑक्सीजन का यहाँ पर निकाले हो, कहा गया ए, तो सेम होगा 2 लोन पेयर, तो मतलब sp2 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर बताओ ये sp2, तो देखो ना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मैं अभी एक और पॉइंट बताता हूँ जिससे कि और आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसका sp2, इस कार्बन का 3 मतलब एक और एक 2 ही सिग्मा बॉन्ड, तो sp, इस नाइट्रोजन का तो एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसका भी क्या हो जाएगा sp। इसको मिटा दो, ठीक है? समझ में? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं सोच रहा हूं ना एक और क्वेश्चन 6 नंबर, जब किए ही हो तो इतना कर लो 5। ये डबल बॉन्ड यहां पर हो गया CH2, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। हर एटम पे आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हर सभी का सभी। तो बताओ इसके पास एक लोन पेयर, दोनों प्लस काफी हो गया हमारे पास। देखो यहाँ पर इसके पास क्या गया? एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये सेट इसका क्या हो गया sp। इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा sp, क्योंकि देखो एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये, तो 2 ही हुआ ना। यहाँ पर बताओ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक और एक सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। अरे बताओ इस कार्बन के साथ तो एक ये और एक ये हाइड्रोजन तो होगा ना इसके साथ, बॉन्ड लाइन से चले तो नहीं दिखेगा, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा sp3। ये वाला कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन भी 2 होगा, तो ये sp3। फिर इसके साथ भी हाइड्रोजन 1 और 1 2 होगा, तो मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? कार्बन का हमेशा सेंट्रल एटम का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास sp3। यहाँ पर भी HH, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब बताओ इस कार्बन का, तो इसका देखो एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक यहाँ पर सिग्मा, यानी sp2, और इसके पास 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ में आती है ना? तो थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाना, ढंग से बनाना, मेरी तरह मत कचरा कर देना। चलो यहाँ पर एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये सब करने के बाद हमें पता चला, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना? हमें पता चला कि यहाँ पर जो हम एक बार बार पॉइंट यूज करने जा रहे हैं जिसको अपन बोलेंगे ट्रिक, ठीक है? ये जो हम करने जा रहे हैं ये, तो देखो अगर यहाँ पर क्या चीज, ये कार्बन जो है, कार्बन एक नाम तो सुना ही होगा कार्बन, ठीक है? ठीक, एक कार्बन है हमारा कार्बन। ये बोल रहा है कि अगर मान लो इस कार्बन के साथ नो सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड नहीं है,
तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3 है। अगर गलती से 1 पाई बॉन्ड लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, ठीक है ना, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp2। अगर गलती से 2 लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 2, टू पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास sp। कैसा हो जाएगा sp। ये आप ध्यान रख सकते हो, देखो ना यहाँ पर, ये देखो इसके साथ 2 पाई बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp। यहाँ पर देखो कहाँ गया, यहाँ पर देखो इसके साथ एक ही पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा sp2। अगर मान लो यहाँ पर इसके साथ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3। ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हम किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्लास में मैं मतलब इसका पार्ट 3 डालूं, पार्ट 1 मैंने लाइव क्लास में करा दिया था, ठीक है ना, पार्ट 2 हमारे पास सेव हुआ, ठीक है। और एक पार्ट 3 के अंदर हम क्या कर देंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डीलिंग करेंगे, ठीक है ना। फिर थोड़ी उसकी एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसी तरह से बनाते चलिए। आज मैं HW आप लोग को सेंड करूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके, थैंक यू। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी बच्चों का हेल्प हो सके, ओके।